కూరగాయల మార్కెట్ తరలింపు విషయంలో టీఆర్ఎస్ నాయకుల తీరు సరికాదని జిల్లా కలెక్టర్కు వినతి పత్రాన్ని సమర్పించిన కాంగ్రెస్ జిల్లా అధ్యక్షులు సాజిద్ ఖాన్ ఆదిలాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలో తన నివాసంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షుడు సాజిద్ ఖాన్ మాట్లాడుతూ కరోనా నేపథ్యంలో కూరగాయల మార్కెట్ ని స్థానిక రామ్లీలా మైదానంలో ఏర్పాటు చేయాలని, ఇప్పుడు లాక్డౌన్ ఎత్తివేయడంతో మార్కెట్ ని అధికారులు డాల్డా కంపెనీ వద్దకు తరలించారు. ఇక్కడ షాప్స్ పెట్టుకోవడానికి వ్యాపారులను టీఆర్ఎస్ నాయకులు 6 లక్షల రూపాయలు అడుగుతున్నారని, అలాగే మున్సిపల్ చైర్మన్, వైస్ చైర్మన్, ఎమ్మెల్యే పేరిట కొన్ని షాప్స్ కేటాయించాలని అంటున్నారని ఆయన ఆరోపించారు. ఒకవేళ టీఆర్ఎస్ నాయకులు ఈ విషయంలో తీరు మార్చకపోతే వ్యాపారులతో కలిసి నిరాహార దీక్షకు సిద్ధం అని ఆయన అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ కౌన్సిలర్ నగేష్, మునిగెల నర్సింగ్, మల్లేష్, రసూల్ ఖాన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. అనంతరం కలెక్టర్ ని కలిసి వినతి పత్రం సమర్పించారు. कुछ दिन पहले से आदिलाबाद में वेजिटेबल कमीशन एजेंट के लिए पूरगायल मार्केट के वास्ते सरकारी मार्केट वालों को जगह बताते बोल के डालडा कंपनी के एरिया में ले जाकर एक जगह बताए. प्रेसिडेंट एमएलए साहब, चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब और कुछ टीआरएस के लीडर्स. उसके कुछ दिन बाद बोले ये जगह आपको यहाँ पे बिठाएंगे, गवर्नमेंट की तरफ से ये जगह देंगे आपको, आप लोग 6 लाख रुपए गिफ्ट देना ये लीडरों को. तो वो लोग 6 लाख रुपए कई को देना बोल के बोले. फिर कुछ लोग बात करके जान दो भाई गवर्नमेंट का एक जगह मिल रहा बोल के 6 लाख रुपए को कबूल लिए. उसके बाद वहां पे एक इंडस्ट्री थी लीज पे, वो इंडस्ट्री पूरी डिसमेंटल कर उसका स्क्रैप बेच लिए. उसका हिसाब किसके पास है वो टीआरएस के लीडर्स बताना, वो पैसे कहाँ जमा हुए और वो माल किसका था. उसके बाद पूरे पब्लिक को बिठा के पूरा पब्लिक के सामने टीआरएस के लीडर्स ये बोल रहे हैं इसमें 3 दुकान जोगू रामन्ना साहब को देना पड़ता, 2 दुकान वाइस चेयरमैन साहब को देना पड़ता, 2 दुकान चेयरमैन साहब को देना पड़ता. वेजिटेबल कमीशन एजेंट ये बोले भाई ये लोग क्या बिजनेस करते क्या, इनको क्यों देना दुकान. ठीक है बोल के कुछ लोग ऐसा वैसा करके अब एमएलए है अपने को लैंड दे रहे, देना पड़ता बोल के तैयार. उसके बाद फिर दूसरे लीडर्स बोले हमको 2 होना, हमको 1 होना, हमको होना. पूरे टीआरएस के लीडरों का हिसाब डाले तो 25 दुकान इन्हीं के हो गए. अब तरकारी मार्केट वाले ये बोल रहे कि इनको 25 दुकान देने के बाद फिर हम कहाँ दुकान लगाना, तुम्हारे को ड्रा करते बोले. उसमें उनका भी नाम रहता, इनका भी नाम रहता. सीनियर कमीशन एजेंटों को पीछे भी आ सकता, सामने जोगू रामन्ना साहब को भी दुकान आ सकती. तो मीडिया के जरिए ये बोलना चाह रहा हूं मैं कि जोगू रामन्ना साहब तरकारी का दुकान डालना चाह रहे क्या, कमीशन एजेंट डालना चाह रहे क्या, चेयरमैन उनका बेटा, वाइस चेयरमैन, काउंसलर्स डालना चाह रहे क्या. अरे गरीबों को दुकान देते, जगह देते बोल के अगर आप लोग दुकान डाल लिए जगह लेके तो गरीबों कहाँ जाएंगे. अब फ्रूट्स वाले हैं, वेजिटेबल वाले हैं, कई साल से कारोबार कर रहे हैं. कई लोग तो मेरे पास आके ये रो रहे कि जो सो हम तरकारी बेचने वाले हमको नहीं दे रहे, एमएलए को दे रहे, चेयरमैन को दे रहे, काउंसलर को दे रहे, वाइस चेयरमैन को दे रहे. क्यों दे रहे भाई दुकान हमारे को देना, हमारा हक है. तरकारी मार्केट बना रहे तो हमको देना बोल के जो सो बोल रहे. फिर उसके बाद हमको मालूम ये हुआ कि म्युनिसिपालिटी के थ्रू ये लैंड लीज पे लेने वाले हैं, XYZ किसी के नाम से लीज पर लेकर ये गरीबों को 15,000 20,000 रुपए किराया लगाने वाले. रहता तो रहे तो जा मार्केट यहाँ पे है. तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो सो 3-3 4-4 बार एमएलए साहब को जीता कर उनके बेटे को लोग चेयरमैन बनाकर गरीबों का खून चूसो बोल के छोड़ दिए क्या. पहले ही लॉकडाउन में करंट की तरफ से परेशान है, कारोबार नहीं है बोल के परेशान है, फिर LRS लाके हमारे नाम पे थोप दिए. फिर अब जो सो है सो हमारे दुकान उठा के वहां दुकान देते बोल रहे. लाखों रुपए होना, दुकाना होना, फिर हजारों रुपए किराया होना. इस मामले में हम ये बोलना चाह रहे कि जो जरूरतमंद फ्रूट वाले हों दो, तरकारी वाले हों दो, कारोबार करने वाले हों दो, वो लोगों को दियो. किसी के भी आदमी यहाँ रहने दो, गरीब है तो बस है, जरूरतमंद है तो बस है, कारोबार करने वाले है तो बस है, वैसे लोगों को दुकान लगाने का मौका देना. और मैं एमएलए साहब से बार बार ये बोलना चाहता हूँ ये गरीबों को जीन दो. एमएलए साहब आपके लोग लूट ले रहे, आपका नाम बोल के लूट ले रहे नहीं मालूम, या आप उसमें इन्वॉल्व नहीं मालूम है. इस तरीके से अगर लूटेंगे तो आदिलाबाद के लोग 4 बार आपको एमएलए बनाए, आदिलाबाद के लोग आपके बेटे को चेयरमैन बनाए, और आप कितना हमारे साथ जो सो नाइंसाफी करते, कितने लोगों को आप सताते. और मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ अगर वहाँ जरूरतमंद लोगों को अगर दुकान नहीं मिली, जो लोग कारोबार करते, अगर ऐसे एमएलए, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, उनके चमचों को अगर दुकाना मिले, वहीं बैठ के टेंट डाल के भूख हड़ताल पे बैठेंगे और हम बताएंगे कि आपकी ऐसा
गुंडागर्दी और ये गुंडा राज नहीं चलेगा बोल के, और इस वक्त कलेक्टर मैडम से अपॉइंटमेंट लिए, मीडिया से बात करके कलेक्टर मैडम के भी सामने जाकर उनके ख्याल में ये बात को ला करके इस तरीके से आपके गैबाने में आदिलाबाद के जमीनों को लूटा जा रहा, गरीबों को लूटा जा रहा बोल के जो सो हम जाके रिप्रेजेंट करेंगे, और हर हाल में इस मामले को छोड़ेंगे नहीं जब तक उनके साथ इंसाफ नहीं होगा। తెలంగాణ మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్ రెండు రాష్ట్రాలలో దిగ్విజయంగా నడపబడుతున్న న్యూస్9 టీవీ తెలుగు న్యూస్ ఛానల్కు రిపోర్టర్లు కావలెను. ఆసక్తి గల అభ్యర్థులు తమ వివరాలను ఈ క్రింది నంబర్కు సంప్రదించగలరు. ఫోన్ 8858582222.